निम्नलिखित में से संरचना की दृष्टि से असम्मिलित विधि है। टिक्का विधि राइट आंसर है इसका। निम्न में से लेखन कौशल अभिवृद्धि विषयक विधि नहीं है। ध्वनि साम्य विधि। स्मिथ व कर्लिन महोदय के अनुसार पठन कौशल अभिवृद्धि के लिए अर्थबोध के कितने स्तर माने गए हैं? 4। राइट आंसर है इसका 3 माने गए हैं। मेरा रॉन्ग आंसर है। प्रत्यक्ष विधि में बालक अनुकरण द्वारा दूसरी भाषा सीखता है। व्याकरण के नियम पर बल दिया जाता है। चित्रण शैक्षणिक सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता। अनुवाद का सहारा लिया जाता है। राइट आंसर है बालक अनुकरण द्वारा दूसरी भाषा सीखता है। प्रत्यक्ष विधि में जिन आधारभूत कौशलों को सीखने का अवसर मिलता है वे हैं। सुनना और बोलना। सूक्ष्म शिक्षण के संचालन में प्रयोग होने वाला शिक्षण सूत्र है। सरल से कठिन की ओर, अंश से पूर्ण की ओर, कठिन से सरल की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। अंश से पूर्ण की ओर। (1969) ईस्वी में डीक्ले ने रियान के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण के कुल कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे? 5। राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी एक किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली की विशेषता नहीं है? केवल महिला शिक्षिकाएं, उपहार एवं व्यापार, लेखन क्रिया अधिक बल। लेखन क्रिया पर अधिक बल। एजुकेशन ऑफ मैन पुस्तक के लेखक हैं फ्रेडरिक ऑगस्ट फ्रोबेल। फ्रेडरिक ऑगस्ट फ्रोबेल। पढ़ने को दैनिक जीवन की जरूरत से जोड़ना यह किस भाषा कौशल का उद्देश्य है? बोलने कौशल का।
पाठ्य कौशल गतिविधम। पठन कौशल गतिविधम। पठन कौशल द्विविधम है। पठन कौशलस्य विधेय उचित है कर्मः का है। ये वर्ण पद वाक्य है। इसका राइट आंसर है सस्वर पठनम आवश्यकम असति। शुद्ध उच्चारणार्थ। संस्कृतम अस्तम। विश्लेषणात्मक भाषा, संश्लेषणात्मक भाषा, संचारात्मक भाषा, विमर्शनात्मक भाषा। संस्कृतम अस्तम। संश्लेषणात्मक भाषा राइट आंसर है इसका। ग्रामात्मक कौशलेषु सम्मिलित हो सतह। षटलेखन गलत आंसर है इसका।